हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आफ्टर कितने दिन बाद में, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आज कैमरा फेस कर रही हूँ और मैं गई थी मेडिटेशन। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कि मैं मेडिटेशन गई थी और मैंने इतने दिन से कोई वीडियोस नहीं शूट किया और मैं कर रही थी मेडिटेशन, जो कि बहुत जरूरी है। और चलिए, अगर आपको मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना है, कुछ भी कैसे जाना होता है, कैसे क्या होता है, क्या लेके जाना चाहिए, क्या लेके नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ भी आपको जानना है, कैसे जाते हैं, वहाँ का क्या रूल्स है, मैं सब चीज आपको बताऊंगी अगर आपको जरूरत होगी तो। और ऐसे में विदाउट नीड मैं वीडियोस डालूंगी नहीं, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें होती है ना, धर्म की जो चीजें होती है ना, लोग उसको नहीं सुनते हैं। जैसे होता है ना, सत्य को चिल्लाना पड़ता है और झूठ तो लोग एक बार में, मतलब जो सच्चा रहता है ना, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और झूठे लोग ऐसे ही आगे चले जाते हैं। तो आज मैं मेडिटेशन से अभी मैं कल ही आई हूँ, तो मेरे दिमाग में मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी चीजें बताई गई। होता है ना कि दिमाग में जो घर कर जाती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी कुछ अच्छी चीजें, क्यों ना मैं उस पर वीडियोस बना के पोस्ट करूँ। ये आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये तो सबका अलग अलग थिंकिंग और मेंटेलिटी होती है। मेरी क्या थिंकिंग है, मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैंने लिया, जो मुझे समझ में आया, मैं आप लोग तक भी उसको शेयर करूँ। तो बस यही मेरा एक मकसद है कि जो भी 2-4 मतलब मुझे जो इंस्पायर की कहानियां, जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज उससे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और बगल में बेल घंटी होगी तो उसको भी हिट करना ना भूले। तो चलिए, मैं कुछ आपको अच्छी बातें बताती हूँ। अगर अच्छा लगे तो जाहिर सी बात है लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप लाइक नहीं करिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, पता नहीं किसी को बुरा भी लग सकता है, जाहिर सी बात है कि सबका मत एक जैसा नहीं है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। तो भाई मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। मेरा जो मकसद है किसी को हर्ट करना नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो कि शेयर करना बनता है, तो प्लीज कोई बुरा ना माने। और मैं किसी को हर्ट करने के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आए तो प्लीज वीडियो स्किप कर दीजिएगा, बट बुरा नहीं मानिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या सीखा और क्या। तो मुझे एक स्टोरी, आप वैसे किस भगवान की पूजा करते हैं जरूर बताइए। क्या आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा, किसके प्रति आपका श्रद्धा मीन्स है कि कौन कौन से भगवान का पूजा करता है। तो चलिए बताते हैं कि लोग बोलते हैं मैं शंकर भगवान का बहुत पूजा करता हूँ, कोई कहता है मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ। मैंने भी पूजा किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है। शायद पूजा का ही देन है इतना वो कि जो मैं आज मेडिटेशन में गई। कुछ तो मैंने अच्छे कर्म किए थे जो कि मैं मेडिटेशन में गई, अदरवाइज इतनी कम उम्र में मेडिटेशन जाना, कोई जो भी आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, अच्छी बात है पूजा करना। अगर किसी को भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा जागती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कल्याण की बात है। पर श्रद्धा क्या जागती है लोगों को कि सिर्फ लोग व्रत रहते हैं। हाँ, शंकर भगवान का पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, क्या फलान ढिकान जो भी करते हैं, पर शंकर भगवान का व्रत तो आप रहते हैं तो उसके गुण आपके अंदर होने चाहिए ना। मतलब कि अगर जैसे एज ए लाइक जैसे हुआ कि अगर एक पिता है और पुत्र है, तो पिता की क्या ख्वाहिश होती है, वो खुश कब होता है कि जब उसके बेटे के अंदर उसकी कुछ गुण, उसकी क्वालिटी उसके अंदर आती है बेटे के, तो उसका सीना चौड़े से हो जाता है कि वाह ये मेरा बेटा है। वो मतलब वो बहुत ही फक्र के साथ बोलता है कि ये मेरा बेटा है। तो कोई खुश कैसे रहेगा जब उसकी क्वालिटी उसके अंदर आएगी। जैसे कोई टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर कब खुश होता है जब वो पढ़ाए, उसको करे और वो अपनी लाइफ में सक्सेस जाए, मतलब उससे उसका नाम रोशन करे, तो वो भी गर्व से कहे कि ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो मकसद यही है। तो जैसा आप भगवान शंकर की पूजा करते हो, भगवान शंकर का नाम लेते हो, कि हमारे मन में एक ऐसी प्रतिमा आ जाती है। क्या प्रतिमा आती है कि गले में ऐसे सांप और गला जो है वो नीला है और आंखें ऐसे गुस्से वाली है, ऐसा कुछ, और ऊपर गंगा की धारा और है चंद्रमा। हाँ, तो जब भी कोई अच्छी बात है कि भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा जाएगी, तो इमेज के थ्रू मतलब होता है कि दर्शाना क्या चाहते हैं वो फोटोज। गले में ऐसे सांप, और क्या गले में सांप है, इसका मतलब कि उनके ऊपर भय जरा सा भी नहीं है।
मतलब सांप उनको लपेटे हुए पर भय जरा सा भी नहीं है। और कहावत है, सुना गया है, अब सही है जो भी है, कि समुद्र मंथन मतलब राक्षसों और देवताओं में झगड़ा हुआ तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो शंकर भगवान का ये था कि उन्होंने विष पी लिया, तो इसलिए उनका जो गला है वो नीला है, पर क्रोध और चेहरे पे एक भी सिकन नहीं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने विष पूरा पी डाला और उनके चेहरे पे कोई एक भी सिकन नहीं और कुछ भी नहीं। मतलब उनको यही है कि अगर आज के जमाने में अगर हमें कोई बोलता है, कुछ करता है, तो हमें क्रोध नहीं। अगर हमें कोई जहर दे दे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मार डालेंगे ना, मतलब ऐसा कुछ। तो अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हो तो मतलब कुछ तो उसकी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और विष पिया है, मतलब उन्होंने विष पिया, उनका गला जो नीला है। और फिर चित्र से क्या दर्शाया जाता है कि सिर से गंगा ही गंगा प्रवाहित हो रही। मीन्स पीने के बाद भी उनके मन में शीतल ही करुणा। मीन्स उनका जो पूरा बॉडी है वो उसमें गंगा ही प्रवाहित हो रही। मीन्स पूरे एकदम नॉर्मल, एकदम समता भाव से है। और फिर और क्या दर्शाया गया कि सर पे चंद्रमा, मतलब चंद्रमा का भी वही संकेत। मतलब कोई क्रोध नहीं, कोई जोश नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आपका श्रद्धा जागता है तो आप भगवान के अगर आप पूजा करते उनकी तो उनके कुछ गुण लाइए तो भगवान फिर खुश होगा। अगर किसी को विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा जागी, वाह क्या बात कहना। मतलब कि जो क्षीर सागर पे सोए हुए उसके यश का क्या कहना, उसके यश क्या कहना जो क्षीर सागर पे सोया है। और स्वयं उनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, स्वयं लक्ष्मी जी ने उनका पांव दबाया। चित्र में ऐसे किया गया। और सांपों की सैया पे वो सोए हैं और कमल के फूल निकले हुए हैं उनके नाभि से। तो इस चित्र में बहुत सारी और चीजें हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए। तो उसका क्या मीन्स है? मीन्स अगर किसी इंसान को आज के उसमें अगर धन आ जाता है तो उसको कितना घमंड आ जाता है। मतलब पैसा आया नहीं कि उसको घमंड आना शुरू हो गया। तो उस चित्र में ये दर्शाया गया है कि उनके पास जिसका पैर स्वयं लक्ष्मी जी दबा रही हो तो उसके यश का क्या कहना है। तो उसका मतलब आज के जमाने में अगर किसी को पैसा जो तो वो मेरे से बढ़ के कौन है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास ये है वो है फला ढेका। तो वही चीज है कि जिनका पैर लक्ष्मी जी दबा रही है और वो क्षीर सागर पे सोया है, फिर भी उसके नाभि से कमल के फूल खिल रहे हैं। मतलब उसका आप यश और वैभव देखिए, और क्रोध और शिकन कुछ भी नहीं, उसके अंदर सिर्फ करुणा ही करुणा है। कितनी अच्छी बात है। और चलिए ये हुआ। अगर और तीसरा, किसी को राम जी के प्रति बहुत श्रद्धा जागी, वाह उसका बात क्या कहना। अगर कोई राम जी का पूजा करते तो उसकी मतलब उसका बहुत अच्छा हो, मंगल हो, जो भी है। तो राम जी ने का उनके गुण क्या है राम जी के, कि जब उनकी जो कैकेयी माता ने उनके पिताजी से बोला कि राम को 14 वर्ष वनवास होगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे वनवास हो, मुझे राजगद्दी मिले ना मिले, ये मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं इसके लिए क्यों लड़ूं। जो मेरा है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं, ये मेरे पिता का है, पिता का बनाया। अगर वो जिसको देना चाहे दे। और जब ये बात भरत को पता चली तो आज के जमाने में क्या हो रहा है कि लोग एक बित्ता जमीन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए लोग लड़ाई झगड़े मारकर कितने सालों तक केस चले जा रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, लड़े जा रहा। और उन लोग जब भरत गया लड़ाई करने तो लड़ाई हो रही है राम में और भरत में। तो लड़ाई क्या हो रही है कि तू रख ले ये तेरा है, नहीं तू रख ये तेरा है। राजगद्दी के लिए एक दूसरे में लड़ाई हो रही, इसलिए कि तू रख ये तेरा है, वो बोलते नहीं तू रख ये तेरा है। तो एक वो भाई और एक आज के भाई, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अगर आप राम की पूजा करते हैं तो वैसे आपको श्रद्धा भी जागनी चाहिए, तभी भगवान खुश होगा। न कि घंटी और ऐसे
कपूर बत्ती वो जल, कुछ नहीं पूजा पाठ, या आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। कहने को बहुत कुछ है बट नहीं कह सकती, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। किसी को छत्रपति शिवाजी के प्रति श्रद्धा जागी, उसका क्या करना, कल्याण ही कल्याण हो। ऐसे एक स्टोरी है कि एक आदमी है, उसको वो छत्रपति शिवाजी का स्टेचू बड़ा सा बना रखा है, और उसका कोई वो जाता है, हाथ जोड़ता है, मानता है और बोलता है मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ वाला जो भी है पास हो जाता है तो मैं आपको सोने का छत्र चढ़ाता। हाँ, मतलब ऐसा सब करते हैं हम लोग, पहले सब लोग करता है कि भगवान मेरा ये कर दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। तो उसने बोला कि मेरा ये पूरा हो तो मैं, अरे कहाँ हम लोग भूल गए, कहाँ डूब गए, कहाँ चले गए। जिसने अपना सोने का राजमहल, जिसने अपना सब त्याग दिया, वो आपके राज मुकुट के लिए वो पूरा करेगा। कितनी, मतलब आप सोचिए, जैसे हम लोग यहाँ अभी कहते भगवान मुझे पास करवा दो, मैं तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या हमारा भगवान इतना वो है कि वो पास करवाएगा तभी लड्डू चढ़ाएंगे, अगर नहीं करवाता है तो हम लड्डू भी नहीं चढ़ाते हैं। मतलब ये स्वार्थपन देखिए कितना, इंसान क्या कहा जाए। तो अभी बहुत सारे स्टोरियां हैं, मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी फिलहाल इतना ही, और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में है, मैं जरूर उसको शेयर करूंगी आप लोग के साथ। जरूर बताइए कैसा लगा। आई होप आप लोग को पसंद आया और समझ में आया कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो अंधविश्वासी ना बने, धर्म को धारण करें, जाने की धर्म क्या है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, करो, आप सब करो। जिसकी पूजा करते हो उसके गुण भी अपने अंदर लाओ। मैं भगवान राम जो भी है, मैं सबको मानती हूँ, सब हैं जो भी हैं, उसके साथ आप उसके गुण और क्वालिटी लाओ, तो फिर आप हुए 1 नंबर के पुजारी। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।